हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का न्यू टॉपिक मई 2025 मंथली करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं आलोक जोशी। आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला इनका नाम है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की जयंती 155वीं जयंती कब मनाई गई? दादा साहेब फाल्के की 155वीं जयंती 30 अप्रैल को मनाई गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस किरण पहल की शुरुआत किसने की है? कृतिका रेड्डी। आयुष्मान भारत दिवस 2025 कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस 2025 में 30 अप्रैल को मनाया गया। मई 2025 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव बनाए गए हैं। के रामकृष्ण राव तेलंगाना के नए मुख्य सचिव। केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? केंद्र सरकार खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करेगी? डिपो दर्पण पोर्टल। पोर्टल का नाम है डिपो दर्पण पोर्टल। 30 अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी। पहली बार यह जनगणना कब हुई थी? 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी। पहली बार यह जनगणना कब हुई थी? 1871 में। राइट आंसर 1871। मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? मध्य प्रदेश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का 151वां स्थान है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य सुश्री अनुराधा प्रसाद को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री 2025 में बने हैं। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंक रेड्डी। दोनों लोगों को
सम्मानित किया गया है चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकरेड्डी। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर बिहार में। मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के किस निर्देशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? सीबीआई के किस निर्देशक का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? नाम है प्रवीण सूद। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ। मई 2025 में संसद के कार्यवाही समिति के अध्यक्ष पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष पद पर केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है पीएसी के अध्यक्ष पद पर। मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? राज्य है केरल। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन शिव। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, इनका नाम है गीता सामोता। मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहाँ की है? E0 FIR पहल की शुरुआत नई दिल्ली में। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर कर्नाटक ने। मई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन सा देश बना है? अल्जीरिया। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? मणिपुर ने। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? टेनिस के इतिहास में एक और इतिहास रचा है जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया है? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। भारतीय निर्वाचन आयोग में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर अब कितनी कर दी गई है? 1500 से घटाकर 1200 करी गई है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा।